Good evening, everyone. Okay. So today we are going to talk about very important thing, which is like crypto का taxation क्या है. एक मेरा जो नॉलेज है वो मैंने गैदर करके ट्राई किया है यहाँ पे देने के लिए आपको. बट ऑब्वियसली 100% करेक्ट नहीं होगा, थोड़ा बहुत हियर देयर हो सकता है, डिफरेंसेस एंड ऑल, बिकॉज अभी भी बहुत सारे क्लैरिटी नहीं है. बट स्टिल आई विल ट्राई टू क्लैरिफाई क्या क्या क्रिप्टो टैक्स में है. तो पहली चीज तो देखा जाए तो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं गाइस. पहला तो सेम कैटेगरी नहीं है. पहले देखो इंट्रोडक्शन, जो क्रिप्टो टैक्सेशन इन इंडिया कब से हुआ है बताओ. आई थिंक बहुत पहले हुआ है, राइट. 5-6 साल पहले इसको लाया गया था. तो इसमें दो मेन कैटेगरी आते हैं. पहला जो कैटेगरी आता है वो है वर्चुअल डिजिटल एसेट्स, है ना. और दूसरा होता है डेरिवेटिव मार्केट, जो आप लोग कर रहे हो. सपोज करो आप डेल्टा एक्सचेंज से फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कर रहे हो, दैट कम्स टोटली अंडर डेरिवेटिव मार्केट. वो इन्वेस्टमेंट में नहीं आता है. ओके, सो दे आर, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड, देयर आर टू कैटेगरीज. तो पहला कैटेगरी क्या है? वर्चुअल डिजिटल एसेट, जहां पे आप एक्चुअल क्रिप्टो को होल्ड करते हो. दूसरा कौन सा है? जहां पे आप क्रिप्टो डेरिवेटिव में ट्रेड करते हो. ठीक है. तो वीडीए क्या होता है? देखो, इसको बोला जाता है वीडीए में, ऐसा नहीं है, वर्चुअल करेंसी कुछ भी हो सकता है. इट कुड बी लाइक पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इथेरियम, डॉजकॉइन. ये कौन से सेक्शन के अंदर आता है? यू कैन गो एंड वॉच, इट कम्स अंडर 115 बीबीएच. ये भी आप जाके देख सकते हो. स्पॉट ट्रेडिंग फोकस, बाइंग सेलिंग एक्चुअल में क्रिप्टो एसेट्स को आप कर रहे हो. मतलब बिटकॉइन को एक्चुअली में आप बाय करके अगर सेल करते हो तो जो भी प्रॉफिट लॉस होगा उसके ऊपर टैक्सेस अप्लीकेबल होता है ना. ये एक अलग कैटेगरी हो गई, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स कैटेगरी में आ जाएगा. वीडियो का टैक्स रूल देख लेते हैं क्या होता है. तो पहली चीज तो देखो, फ्लैट 30% टैक्स ऑन प्रॉफिट. यहीं पे लोगों का कंफ्यूजन होता है. देखो, लोग क्या बोलते हैं, फ्लैट 30% टैक्स ऑन प्रॉफिट. तो वो वीडीए के केस में, एक्चुअल में आप अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो उसमें फ्लैट 30% टैक्स है. और ऑन टॉप ऑफ दैट प्लस 4% सेस भी अप्लीकेबल होता है एज पर द करेंट रूल, है ना. अब इसमें अगर देखा जाए तो 50,000 का आपने प्रॉफिट किया तो लगभग 15,600 का आपको टैक्स भरना पड़ेगा. यस. इसमें लॉसेस कैनॉट बी सेट ऑफ. इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए. सपोज करो आपने क्रिप्टो में बहुत सारे कॉइन्स आते हैं, राइट. आपने बिटकॉइन खरीदा, उसमें 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया. साथ में इथेरियम खरीदा, वहां पे 50,000 का लॉस हो गया. तो आप सोचोगे अरे यार, ओवरऑल तो मैंने लॉस कितना किया, 50,000. बट एक्चुअल में वो कंसिडर नहीं होगा. 1 लाख रुपए जो आपने बिटकॉइन में प्रॉफिट बनाया उस पर टैक्स लगेगा. ये आपने 50,000 जो इथेरियम में लॉस किया, ये सेट ऑफ नहीं. दिस इज इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट. बट जब हम लोग डेरिवेटिव पे आएंगे तो उसमें आप सेट ऑफ कर सकते. नो कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस, इसमें लॉस को आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते. ओके, सो दीज आर नो एक्सपेंस डिडक्शन. कोई एक्सपेंस वगैरह में भी आप इसको क्लेम नहीं कर सकते. यस. और ऑन टॉप ऑफ दैट, जब भी आप क्रिप्टो को सेल करने जाओगे या तो आपको 1% टीडीएस भी लगता है. इट इज अप्लीकेबल. बट ये जो 1% टीडीएस होता है, ये आपको टैक्स रिटर्न में मिल जाता है. तो ये ऐसा नहीं कि आप दे रहे हो कहीं पे. दिस यू कैन क्लेम. दिस आई थिंक ब्रोकर समटाइम्स डिडक्ट ऑन योर बिहाफ. तो वो डिडक्ट करते हैं, लेकिन आप इसको क्लेम कर सकते हो. तो दिस इज जस्ट एन फॉर्मेलिटी कि 1% आपको डिडक्ट करना पड़ेगा. तो ये एक्सचेंज के द्वारा डिडक्ट किया जाएगा और फिर बाद में आप अपने आईटीआर फाइलिंग में दिखा सकते हो और इसको क्लेम करके वापस ले सकते हो. क्लियर. ये सारी चीजें अप्लीकेबल है जब आप एक्चुअल क्रिप्टो को बाय सेल करते हो. अब आ जाते हैं डेरिवेटिव में. हाई लेवल पे मैं बताने का ट्राई करूंगा, बाकी तो आप डिटेल में सीए से बात कर सकते हो. जब आप डेरिवेटिव ट्रेडिंग करते हो, जो अभी आप लोग कर रहे हो, इंट्रोडक्शन टू फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग ऑन क्रिप्टो, जैसा कि आपने देखा है, डेल्टा एक्सचेंज ब्रोकर है, फिर आपके पास अभी क्वाइंट डिसिक्स में इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, राइट. तो आगे जाके जो भी ब्रोकर में फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में अगर ट्रेड कर रहे हो, दैट कम्स अंडर डेरिवेटिव मार्केट. जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में आप करते हो, तो जो रूल उधर एप्लीकेबल है, सिमिलर रूल यहाँ भी एप्लीकेबल है गाइस. तो यहाँ पे एक्चुअल में हम अंडरलाइन क्रिप्टो को ट्रेड नहीं कर रहे हैं. हम बिटकॉइन को बाय सेल कर रहे हैं क्या? हम इथेरियम को बाय सेल कर रहे हैं क्या? नहीं. इसमें उसके सामने जो डेरिवेटिव है, उसके ऑप्शंस या फ्यूचर्स को हम बाय सेल कर रहे हैं. तो यहाँ पे जो भी रूल अप्लीकेबल होगा वो डेरिवेटिव मार्केट का अप्लीकेबल. इसमें ऑलरेडी आप एफ आई रजिस्टर, कंप्लायंट, एएमएल, केवाईसी नॉर्म्स भर के ही आप स्टार्ट करे हो, राइट. डेरिवेटिव टैक्स देख सकते हैं. ये आता है बिल्कुल बिजनेस इनकम की तरह. जैसे आप निफ्टी बैंक निफ्टी में भी अभी ट्रेड कर रहे हो ना, तो वो भी आपको बिजनेस इनकम की तरह आता है. तो इसको भी आप बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट कर सकते हैं. इसमें आपको स्लैब वाइज टैक्स लगेगा. इट्स नॉट फ्लैट 30%. जैसे हो सकता है किसी की बिजनेस इनकम 10 लाख हुई साल की,
बट वो उनका और कहीं से कोई इनकम नहीं है। हो सकता है 10% स्लैब में आ जाए, या फिर 20% वाले स्लैब में भी आ सकते हैं, अगर ओवरऑल आपने प्रॉफिट उस तरीके से कम किया। तो इसमें फ्लैट 30% वाला रूल नहीं है। फ्लैट 30% वाला रूल कहाँ पे है? जब आप एक्चुअल क्रिप्टो बाय सेल करते हो। लॉस सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड, वेरी ब्यूटीफुल। तो ये आप लॉस सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो इसमें। जैसे सपोज करो इस साल आपने 2 लाख का रुपये प्रॉफिट बनाया, नेक्स्ट ईयर आपको 1-2 लाख का लॉस हो गया, तो उस लॉस को आप 4-5 साल तक के लिए कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, जो कि एक्चुअल निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में भी अप्लीकेबल है। वहां भी जब आप लॉस करते हो तो उस लॉस को कैरी फॉरवर्ड आप वहां पे आई थिंक 7 to 8 ईयर्स तक कर सकते हो, यहाँ पे 4 ईयर्स तक कर सकते हो। डिडक्टेबल एक्सपेंसेस अगर देखा जाए तो यहाँ पे आप ब्रोकरेज जो लग रहा है एवरीथिंग यू कैन डिडक्ट एज एन एक्सपेंस, बिकॉज F&O ट्रेडिंग स्पेशली डेरिवेटिव ट्रेडिंग इज ट्रीटेड एज ए बिजनेस इनकम। तो वहां पे बिजनेस होता है कोई भी, तो उसमें आप अप्लाई कर सकते हो कि ये हमारे खर्चे हैं, जो ब्रोकरेज गया या फिर कोई सॉफ्टवेयर बाय कर रहे हो, ऑल दोज थिंग्स कम्स अंडर एक्सपेंस। कोई कंप्यूटर भी आपने लिया है, इसके लिए लैपटॉप लिया है, एवरीथिंग यू कैन कम। सो क्लियर? इसमें भी 115 BBH में आप जाकर देख सकते हो। सो अगर 115 BBH को अप्लाई करोगे तो 31% 2% दोनों में आता है, डेरिवेटिव में भी आता है, बट यहाँ पे एक थिन लाइन है दोनों में, समझ गए? VDA एसेट इज डिफरेंट, ट्रीटेड एट डिफरेंट डेरिवेटिव मार्केट इन देयर, बट स्टिल देयर आर सो मेनी thoughts going on. But I think very soon circular will come guys, and very soon these all things will be totally clear. तो अभी आपको डरना नहीं है, इस फिनेंशियल ईयर में जितना जो करना है आप कीजिए। हो सकता है इस फिनेंशियल ईयर एंड तक बजट में अपने आप इसमें ऑलरेडी रेगुलेटरी आ जाएगी और एवरीथिंग विल बी क्लियर वेरी श्योर, है ना? और ज़्यादा जितने ज़्यादा लोग कर रहे हैं तो लोग फाइल भी कर रहे हैं, उससे समझ में भी आ रहा है कहाँ पे क्या वो हो रहा है, गलती हो रहा है या फिर सही से जा रहा है, तो फिर अपने आप वो धीरे धीरे रूल्स बाहर आ जाएंगे। यस, फॉर एक्टिव ट्रेडर्स ITR 3 भरना है, ITR 2 भी भर सकते हो अगर आप केवल कैपिटल गेन दिखाते हो। दिस इज जस्ट ITR। डॉक्यूमेंट्स नीडेड, ट्रेड लॉग्स, बैंक स्टेटमेंट, पैन, आधार। अभी अगर देखोगे तो ये सारी चीजें आपको मिल रही है ब्रोकर के साइड से। जब आप जेरोदा वगैरह में देखोगे तो एक टैक्स PNL अलग से आता है, सारे ब्रोकर एक टैक्स PNL अलग से देते हैं। सेम वे अगर आप CoinDCX में जाओगे तो वहां पे आपको टैक्स PNL अलग से मिलेगा, सारा स्टेटमेंट अलग से मिलेगा, क्योंकि वहां पे वो इन्वेस्टमेंट भी करवाते हैं, है ना? सेम डेल्टा एक्सचेंज में भी आपको सारे स्टेटमेंट मिल जाएंगे। सो यूजुअली डेडलाइन होता है 31 जुलाई, बट इस साल के लिए एक्सटेंड किया गया है। तो प्रीवियस ईयर, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन प्रीवियस ईयर। हमारे साथ जो जुड़े हैं यूजुअली सब अप्रैल के बाद जुड़े हैं। प्रीवियस ईयर में अगर आप किए हो तो आप CA से कंसल्ट करके इसको कर सकते हो। तो एक VDA सेक्शन होता है ITR में, उसमें जाके आप सारी चीज़ें आप बता सकते हो, ठीक है? अगर आपने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया है, अगर आपने ट्रेड किया है तो F&O के अंदर आएगा। सो दीज आर सम, आई थिंक हाई लेवल पे मैंने बताने का ट्राई किया गाइज, बिकॉज आई एम नॉट ए CA, राइट? बट जो भी जानकारी मिली उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। बट इसमें आप सारा कुछ ये ट्राई करो कि आगे से मेंटेन किया जाए। ब्रोकर ऑलरेडी मेंटेन करता है आपका सारे क्रिप्टो का ट्रांजेक्शन। प्लेटफॉर्म ट्रांसपेरेंट कंप्लायंस जहाँ पे है, जहाँ पर रिपोर्ट आप डाउनलोड कर सके, उन्हीं में जाके इन्वेस्टमेंट करो। स्टे अपडेटेड एज पर टैक्स लॉ। थैंक यू। सो दीज वेयर ऑन हाई लेवल, तो इसको आप 1-2 बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, एंड डेफिनेटली आई होप इट इज गोइंग टू हेल्प। ग्रेट।